रामनाथ सिंह सिकरवार, एक्स आर्मी, आगरा से। आज मैं आपको 20 करोड़ रुपए जो खैरागढ़ तहसील की बंदियों की रिपेयर के लिए आया हुआ है, उसको किस तरह से सिंचाई विभाग आगरा बर्बाद कर रहा है, मैं आपको पूरी उसकी आज जानकारी देता हूं। ये काफ़ी बंदियों के लिए पैसा आया है, तो उसकी लिस्ट है। ये रिपेयर का काम लगभग अप्रैल 2022 से चल रहा है, जिसमें नया गांव बांध था और भी तमाम गांवों का काम चला है। घटिया कार की मैं शिकायत डीएम को की, कमिश्नर साहब को की, काफ़ी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसकी। कमिश्नर साहब ने डीएम को भी लिखा है जांच के लिए। ये प्रोसेस चल रहा है। ये जितनी फाइल हैं, ये जिला आगरा के सिंचाई विभाग और जल निगम की शिकायतों का मामला है। भ्रष्ट तंत्र कितना मजबूत है वो आपकी मैं नोटिस में लाना चाह रहा हूं। जो यहाँ रिपेयर का कार्य चल रहा है कासिमपुर की बंदी का, हमने शिकायत की, तो उसमें क्या हो रहा है कि पुराने ही पिचिंग मजबूत को उखाड़ के लगाया जा रहा है, वो भी हो रहा है कार्य। और चेक डैम नौनी और नए गांव बांध की लगभग 10 महीने से इसकी जांच के लिए मैंने चिट्ठी लिखा है। ऑफिसों में चिट्ठी भाग रही है, डीएम साहब लिखते हैं कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब लिखते हैं डीएम आगरा को, लेकिन उसमें रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। इसकी शिकायत हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ज्ञान प्रकाश हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वर्गगिरी, एई राकेश बाबू जो सिंचाई विभाग के हैं, और भी तमाम जेई और अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पैसे को एडजस्टमेंट किया जा रहा है। जो पुरानी पिचिंग या बंदियों में उसको उखाड़ रहे हैं, फिर उसको लगा रहे हैं। पुराने जो गेट मजबूत बने हैं उसको तोड़ रहे हैं, फिर घटिया सीमेंट लगा के उसको बना रहे हैं। सरकारी मानक और कॉन्ट्रैक्ट बांडों की हत्या की जा रही है सरकारी मानकों की। इसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूं, अधिकारियों से मिल रहा हूं, लेकिन इतना मजबूत है अधिकारियों की, नेताओं की, इंजीनियरों की, जो गैंग बन के काम कर रहे हैं, ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब क्या करना चाहिए आप बताइए। जंग तो इसकी लड़ी जाएगी, इसके लिए आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, और जरूरत पड़ी तो मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा। लेकिन आप लोग कितना इसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं? खैरागढ़ तहसील के लिए ही है केवल 20 करोड़ रुपए, और आपके गाँव में बंदियों पर काम चल रहा है। हर घर में एक नेता है, हर मोहल्ले में एक नेता है, हर गांव में नेता है, क्षेत्र में नेता है। आप सभी भाइयों को, लीडरों को मैं निवेदन ये करता हूं, आपके यहाँ जो बंदियों पर काम चल रहा है, आप गांव के लोग इकट्ठे होइए, बंदियों पर जाइए। सीमेंट सबसे घटिया स्तर का, सबसे पुराना सीमेंट वहां लगाया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो ये विभाग मेरे खिलाफ एफआईआर करे, मुझे गिरफ्तार करवाए कि रामनाथ तू गलत प्रोपोगंडा कर रहा है। अगर 20 करोड़ रुपए नहीं आए हैं तो मुझे बताएं कि नहीं रामनाथ तुम झूठ बोल रहे, 20 करोड़ नहीं आए हुए हैं। तो मेरा सब खैरागढ़ तहसील के लोगों से ये निवेदन है कि बंदियों पर जाएं, जहां गलत काम हो रहा है उसे तुरंत रुकवाएं, और इंजीनियरों को बुलाएं। कॉन्ट्रैक्ट बांड में क्या मंजूर है, कितना पैसा सेंसर है, वो आपको बताएंगे, किस क्वालिटी का काम करना है। इस बात को आप कह सकते हैं। सबके पास फोन है, सबके पास सारी व्यवस्था है। आप गांव में आपस में झगड़ा करने के लिए परिवार इकट्ठा हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो ये तो क्षेत्र के विकास की बात है। बंदियों पर जो काम हो रहा है, जैसे पुराने अच्छे काम को तोड़ा जा रहा है, फिर उसी में लगाया जा रहा है, बंदियां कमजोर हो जाएंगी, पानी का भराव नहीं होगा। नए गांव बांध की जैसे मैंने शिकायत की, उसमें काफी पैसा उसके लिए सेंक्शन था। जैसे ही मैंने शिकायत की, काम बंद हो गया, काम रुका हुआ है उसका, फिर भी मैं लगा हुआ। निश्चित तौर पर काम इनको करना पड़ेगा। अब पहले मेरा तरीका था काम करने का, उसमें बदलाव किया है, इसके कारण इतना समय लग रहा है। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को एसडीएम खैरागढ़ को भेजूंगा, जिलाधिकारी आगरा को भेजूंगा, और मुख्य विकास अधिकारी आगरा को भेजूंगा। ये जिम्मेदार अधिकारी है। अगर इसमें 2 बातें मैं गलत बोल दूं, किसी भ्रष्ट आदमी को खरी खोटी सुना दूं, तो मैं तुरंत इस वीडियो की जांच बैठ जाएगी, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, और तुरंत मुझे जेल भेज देंगे, और तरह तरह की आप कमेंट करेंगे। लेकिन आज मैं सही बात कह रहा हूं, क्षेत्र के पानी की जरूरत है और सारी चीजें हैं, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो ही बनाता हूं, ये सारी फाइल हैं जिसमें आरटीआई के तहत मैंने मांगा है,
सिंचाई विभाग से आरटीआई में बहुत सारी मैं चिट्ठियां दी हैं। मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कह देते हैं कि पहले सही तरीके से आपने नहीं मांगा सूचना, फिर लिख के दे दिया कि इस तरीके से हम जवाब नहीं दे सकता, फिर एक और मैं दे दिया आपको आरटीआई के तहत जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्षेत्र की जनता को लेकर के वहीं धरना दूंगा। ये नहीं कैसे आप जवाब नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी है, भारत देश में लोकतंत्र है। इस बात को मैं एहसास कर रहा हूं कि लोकतंत्र की जगह अब लूट तंत्र हो गया है। इसे लूट तंत्र नहीं बनने देना चाहते हैं मेरे देश के नौजवानों, तो साथ दीजिए। हर घर में मुझसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं, गांव में हैं, आप निकल के क्यों नहीं आ रहे? आप निकल के आइए। कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा से चारों तरफ फैला हुआ है। आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं और न्यायाधीश भी जानते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ईमानदार अधिकारी हैं। अगर कमिश्नर साहब आगरा भले इंसान नहीं होते तो इस चिट्ठी को डीएम आगरा को नहीं लिखते कि इस पर कार्रवाई करें। ये चिट्ठी है मेरे पास कमिश्नर आगरा, ये आप देखिए, बिल्कुल चिट्ठी कमिश्नर साहब की है। और ये मैंने चिट्ठी दी थी कमिश्नर साहब को 3 अक्टूबर 2022 को। इस पर एक्शन लिया कमिश्नर साहब ने, और कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी जिलाधिकारी आगरा को। आप कहो तो चिट्ठी पढ़ के बता दूं थोड़ा सा। कमिश्नर साहब ने इसमें लिखा है, ये 12 दिसंबर 2022 की चिट्ठी है और पत्रांक 1742 बटे जन सुनवाई सहायक। अब इन्होंने 2 लाइनें लिखी, इन्होंने पुरानी रिपोर्ट को अपलोड कर दिया। उस पर कमिश्नर साहब ने लिखा है कि आप पुरानी आख्या ही पोर्टल पर अपलोड कर दी है, जो अत्यंत खेदजनक है। दीज वर्ड्स रिटन बाय कमिश्नर आगरा टू डीएम आगरा, चिट्ठी में लिखा है। उसके बावजूद भी एक्शन नहीं हुआ। 20 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर आगरा जी से जाके मैं मिला, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। मेरे सामने ही डिप्टी कमिश्नर आगरा ने वर्तमान सौरभ गिरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन किया, और डीएम ऑफिस में उन्होंने डीएम आगरा से बात की, किन से बात की आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने सीरियसली उनसे कहा कि इस पर एक्शन लीजिए। स्टिल एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें, इसमें कमेंट्स में बताएं, अपना फोन नंबर साथ में लिखें कि रामनाथ इसके लिए आपके हम साथ हैं। इस नंबर पर फोन करके आप बुलाओगे तो मैं एक मीटिंग करूंगा और इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप दूंगा। ये आपको आश्वासन देता हूं। आंदोलन पीसफुल होगा, पीसफुल आंदोलन ही लंबे चलते हैं। अभी मैं आज केवल सिंचाई विभाग आगरा का बोला है, जल निगम आगरा का भी पूरा मैं चिट्ठा खोलूंगा, और जल निगम आगरा और सिंचाई विभाग आगरा दोनों के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आगरा में करने वाला हूं। बड़ा आंदोलन चलेगा, और जितनी बंदियों पर कार्य चल रहा है, या कुछ तो कंप्लीट कर लिया है, कुछ चल रहा है, इस कार्य की टेक्निकल जांच कराने के लिए हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बांध बंदियों पर जो 20 करोड़ रुपए आपने खर्च किया, आपने इसका एडजस्टमेंट किया, किन किन अधिकारियों ने इसका खाया है, वो हम आपके गले से निकाल लेंगे। इतनी ताकत खेरागढ़ और आगरा की जनता के अंदर है। ये दुर्भाग्य है कि क्षेत्र में कई अधिकारी रिश्वत देकर के आते हैं कि चलो खेरागढ़, चलो आगरा, वहां के लोग तो बड़े अच्छे हैं, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, और अगर विरोध करेंगे तो धारा 353 सरकारी कार्य में बाधा। यहाँ के बिजली विभाग के कई इंजीनियर है ना, जैसे यहाँ का एक इंजीनियर है सैया का, कौन सा यादव उसका, रॉकी यादव, वो बहुत जांच करते हैं, बहुत रिश्वतखार है। और भी इंजीनियर हैं, आपका मुझ पर गढ़ते है, तुम्हारे को मैं खोलूंगा किसी दिन। कहां पर बिजली का कार्य सही चल रहा है? सारे अधिकारियों ने पैसा खाया और तुमने लूट लूट के कोठी बना ली। खली से विभाग को छोड़ दो, बाद में लूंगा बिजली विभाग को। अब आज केवल जल निगम का मेरा खेरागढ़ तहसील की जनता से पुनः निवेदन है, जिन जिन बंदियों पर काम चल रहा है, वहां के सीमेंट, वहां के पत्थर का घनत्व,
और जो तोड़ के बना रहे हैं उस पर सब लोग ध्यान दें। जो कार्य कर रहे हैं वो ठेकेदार नहीं है, बड़े ठेकेदार के नीचे छोटे ठेकेदार काम कर रहे हैं। इस लूट को रोकने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा साथ दीजिए, अपना नंबर लिखें और हम सब लोग मिलकर डीएम आगरा, कमिश्नर आगरा के पास जाएंगे। जरूरत पड़ी तो धरना देंगे, क्योंकि जिला आगरा के अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर है कोई जो इसको जांच को नहीं होने देना है। वो प्रेशर कौन है? कौन से मंत्री जी हैं, कौन से नेता है? अब चुनाव के दौरान की बात करूं, कितने लोग भाग रहे थे रामनाथ को हराने के लिए कि हमारा विधायक जीत जाए, हमारा जीत जाए। ठीक है, तुम्हारा विधायक जीत गया, खेरागढ़ बंदियों का मामला है, ले आओ अपने विधायक जी को। सम्मान करता हूं विधायक जी का। अगर वास्तव में आप भला चाहते हैं तो इन बंदियों के लिए विधायक जी आप आए और इस घोटाले को खुलवाएं। अगर खुलवाना नहीं चाहते हैं तो विधायक जी और विधायक के समर्थक जी, आप लोगों ने मुझे हराने में जितनी ताकत लगाई, या तो आप विधायक जी से कहो कि इन बंदियों पर जो काम हुआ है इसमें विधायक जी साथ आए, और भी तमाम घोटाले चल रहे हैं इसमें साथ आए, वरना आपने इस क्षेत्र को 5 साल के लिए डुबो दिया। नहीं तो जो साथ चल रहे थे, अच्छी तरह जानता हूं आपके चेहरे को, जो रामनाथ को डुबाना। रामनाथ को आप क्या डुबाएंगे? रामनाथ को क्या मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। तुमने खेरागढ़ तहसील का सत्यानाश किया है। अगर आज ये तमगा आपके पास होता तो किसी अधिकारी की, किसी नेता की औकात नहीं थी कि 20 करोड़ रुपए में से 20 पैसे खा के बता देता। इस बात को मैं डंके की चोट कह रहा हूं और कहूंगा, केवल आप मुझे चुनाव में हरा सकते, हराइए, कार्य को रोक नहीं सकते, कलम को रोक नहीं सकते। जब तक इस शरीर में श्वास है, तुम काया किस्म के लोगों कुछ कर नहीं पाएंगे। जो हराने में ताकत लगाई थी मेरे, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ केवल इतनी है कि जिताने के बाद आप चुपचाप बैठ गए हैं। मुझे आके 10 गाड़ी मेरी भाइयों से आखिरी में निवेदन है कि जिन जिन गांवों में बंदियों पर काम हो चुका है या बंदियों पर काम हो रहा है, मुझे पूरी सूचना दें कि किन किन गांवों में बंदियों का काम हो गया है, किन किन पे हो रहा है। और आप इस वीडियो को जितनी दूरी तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। जे चाहेंगे तो इस वीडियो पर भी काम कर सकते हैं। बाद में एसडीएम खेरागढ़ जी से भी मिलूंगा और डीएम साहब से मिलूंगा, कमिश्नर साहब से मिलूंगा, लेकिन इनकी कोई मजबूरियां हैं। दे आर अंडर प्रेशर। अगर अंडर प्रेशर नहीं होते, अप्रैल 2022 से लेकर के आज फरवरी 2023 खत्म होने जा रही है, एक्शन इन फाइलों पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसके प्रेशर का एक एक माध्यम बनता है। जो जो भाई मेरा साथ देना चाहते हैं, अपना नंबर और नाम एक लिस्ट बना करके मुझे दें। कुछ भी नहीं होगा, अब डरे नहीं इनसे, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। डरोगे तो आपको ये कटोरा हाथ में दे देंगे। इन्हीं बिंदियों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय खेरागढ़ आगरा की जनता, जय देश की जनता।